मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में जाति गणना का शुभारंभ हो गया है, जिसका पहला फेज 7 जनवरी से 21 जनवरी तक था। इस पहले फेज में विभिन्न प्रगणकों द्वारा कुछ डेटा इकट्ठा किए गए हैं। एक निश्चित फॉर्मेट पर ये सारे डेटा को इकट्ठा किया गया है। इसी फॉर्मेट से देखकर आप सभी को इस डेटा को ऑनलाइन एंट्री करना है। इसके लिए कुछ डेटा एंट्री ऑपरेटर और कुछ कार्यपालक सहायकों को मिलकर इस सारे डेटा को एक पोर्टल पर एंट्री करना है। कौन सा है वो फॉर्मेट, किस फॉर्मेट से देखकर आपको ये सारा डेटा को एंट्री करना है, कौन से पोर्टल पे आपको करना है, ये सारी जानकारी आपको आगे के वीडियो में दी जाएगी। इसलिए कृपया इस वीडियो को पूरी तरह से देखें और ध्यान से देखें ताकि आप आसानी से डेटा एंट्री कर पाएँ। तो चलिए अपने लैपटॉप का स्क्रीन रिकॉर्डर हम चालू कर लेते हैं और आपको ले चलते हैं अपने लैपटॉप पर और दिखाते हैं वह कौन सा साइट है जिस पर आपको डाटा एंट्री करना है। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में कोई भी ब्राउज़र, सर्च ब्राउज़र ओपन कर लेना है, चाहे आप क्रोम ओपन कर लें या फिर मोजिला। उसमें आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है cbs.bihar.gov.in। आपको इतना टाइप करके और सिंपली इंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप इंटर प्रेस कीजिएगा, आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप इसमें अपने मोबाइल नंबर और अपना पासवर्ड अभी मैं चूँकि डेमो दिखा रहा हूँ तो मेरे पास एक डेमो पासवर्ड है, मैं उसी से लॉगिन करूँगा। लेकिन आपको आपका पासवर्ड आपके मुख्यालय से मिलेगा, या आप नीचे फॉरगॉट पासवर्ड का जो ऑप्शन देख रहे हैं उस पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर पर मंगा सकते हैं। ध्यान रहे, आपका जो लॉगिन आईडी रहेगा वो आपका मोबाइल नंबर ही होगा और पासवर्ड आपको अपने मोबाइल पे मंगाना होगा। तो मैं यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड इस्तेमाल करके लॉगिन हो जाता हूँ। लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अभी यहाँ पे आप कुछ डाटा देख रहे होंगे, नंबर ऑफ टोटल हाउस होल्ड और नंबर ऑफ टोटल पॉपुलेशन में। चूँकि ये डेमो है इसलिए यहाँ पे कुछ नंबर दिखाई दे रहा है। आप जब अपना लॉगिन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे सब 0 दिखाई देगा। आपको जो डेटा मिलेगा उसका एंट्री करने के लिए आपको सिंपली ऐड हाउस होल्ड सर्वे डेटा प्लस के चिन्ह पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यह आपका भाग 1 आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस भाग 1 का डाटा आपको फिल करना है। ये जो स्क्रीन पर आप फॉर्मेट देख रहे हैं यही आपका भाग 1 का फॉर्मेट है, यानी आपके फॉर्मेट का पृष्ठ पहला है। इसी डेटा को देखकर आपको अपने साइट पे भर देना है। आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मेट में आपका ज़िला का नाम और उसका कोड संख्या, आपके ब्लॉक का नाम और उसका कोड संख्या, फिर आपके पंचायत का नाम और उसका कोड संख्या, फिर आपके वार्ड संख्या और फिर आपका गणना ब्लॉक संख्या और उपगणना ब्लॉक संख्या, सारे चीज़ यहाँ पर दिए गए हैं। इसी में से देख के आपको अपने साइट पे भर देना है। मैं अपना डेटा यहाँ पे सारा भर देता हूँ, पंचायत का कोड और वार्ड संख्या कोड और गणना ब्लॉक संख्या और उपगणना ब्लॉक संख्या। मैं सारा डेटा यहाँ से अपना भरकर और फिर आगे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आप देख सकते हैं कि भाग 1 का पूरा आपका डेटा फिलअप होकर सामने दिखाई देगा। वहीं आप नीचे देखेंगे तो सेक्शन 2 यानी कि भाग 2 का डेटा आपको भरने के लिए दिखाई देगा। तो आपको इसी फॉर्मेट में डेटा को फिलअप करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भवन संख्या है, फिर आपको यहाँ पे मकान संख्या है, फिर परिवार संख्या है, फिर परिवार के मुखिया का नाम है, फिर टोटल नंबर इन मेंबर फैमिली है, फिर फैमिली सीरियल नंबर है। ये सारे डेटा आपको लाइन से भरना है। ये सारा डेटा आपको जो हार्ड कॉपी प्रपत्र मिलेगा उसमें भाग 2 देखिएगा तो उसमें ये सारा डेटा आपको उपलब्ध रहेगा। आइए देख लेते हैं भाग 2 आपको कैसे मिलेगा, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा। आप देख सकते हैं यही है आपका प्रपत्र भाग 2। इसी में से डेटा आपको देखकर फिल करना है। आप देख सकते हैं इसमें पहले है सीरियल नंबर, फिर है भवन संख्या, फिर है मकान संख्या, फिर है जिस उद्देश्य के लिए मकान का उपयोग किया जा रहा है, उसके बाद है परिवार संख्या, उसके बाद है परिवार के मुखिया का नाम और उसके बाद है परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, फिर है परिवार का क्रम संख्या। तो आपको इसमें से बस केवल भवन संख्या, मकान संख्या और परिवार संख्या, फिर परिवार के मुखिया का नाम और परिवार में कुल सदस्यों की संख्या और परिवार का क्रम संख्या, बस इन्हीं डिटेल का उपयोग करके आपको अपना डेटा फिल करना है। तो आइए आपको कुछ डेटा फिल करके हम दिखाते हैं कि कैसे डेटा फिल करेंगे।
आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे सबसे पहले सीरियल नंबर है। क्योंकि यह डेमो है इसलिए यहाँ पे सीरियल नंबर 13 से स्टार्ट है। आप घबराएं नहीं, आपका सीरियल नंबर 001 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चूँकि डेमो है इसलिए यहाँ पे 13 से स्टार्ट है। आप मान के चलेंगे कि आपका 001 ही है। तो आपको हम डेटा फीड करके दिखाते हैं कैसे आप डेटा फीड कीजिएगा। सबसे पहले आपको बिल्डिंग नंबर लिख देना है। जैसे आपका जो फॉर्मेट मिलेगा उसमें आपको 001 रहेगा, तो आपको 001 डाल देना है। भवन संख्या में 001 डाल देना है, फिर मकान संख्या में 001, और परिवार संख्या में जैसे ही आप, अगर आपका 1 रहेगा 1 डालिएगा, 2 रहेगा 2 डालिएगा। मैंने चूँकि फॉर्मेट अभी दिखाया तो उसमें 3 था, यहाँ पे जैसे ही आप 3 डालिएगा तो यहाँ पे आपका नीचे 3 स्टेप खुल जाएगा। यानी कि आपके परिवार के मुखिया का नाम जो है वह आपको 3 बार डालना पड़ेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहला नाम है हमारा परिवार के मुखिया का नाम उमेश प्रसाद, तो हम उमेश प्रसाद डाल देते हैं। उनमें परिवार की संख्या जो है, कुल सदस्यों की संख्या 3 है तो हमने 3 डाल दिया, और उनका परिवार का क्रम संख्या 1 है तो वहाँ पे 1 ऑटोमेटिक रहेगा। दूसरा नाम हमारा हो जाएगा शिव कुमार प्रसाद, तो हम दूसरे नंबर में शिव कुमार प्रसाद इंटर करके, और उनमें परिवार की सदस्यों की कुल संख्या 4 है तो हम 4 डाल दिए, और उसके बाद उनका परिवार का क्रम संख्या 2 हो गया। फिर तीसरे नंबर में है संजय प्रसाद, तो हम संजय प्रसाद नाम लिख देते हैं। उसके बाद उनके परिवार के सदस्यों की संख्या है 7 तो 7 डाल दिए, और परिवार का क्रम संख्या उनका 3 है तो 3 हो गया। वैसे ही हम आगे भी डाटा अपना फीड करते जाएंगे। जैसे अब हम आगे भवन संख्या 2, मकान संख्या 2 और परिवार की संख्या 3 डालेंगे, तो वैसे ही हमारा नीचे और 3 ब्लैंक खुल जाएंगे। उसमें हमको फिर 3 परिवारों के मुखिया के नाम डाल देना है। जैसे कि हमारा अब आगे हो गया कि राधा कृष्ण प्रसाद, तो हम राधा कृष्ण प्रसाद डाल देंगे, और उनमें परिवार के सदस्यों की संख्या 10 हो जाएगी, 10 डाल देंगे, और वैसे ही उनका ऑटोमेटिक ले लेगा क्रम संख्या परिवार का 1 2 3। दूसरे नंबर में हम देखेंगे, दूसरे नंबर में है हमारा हेमंती देवी, तो हेमवती देवी डाल देंगे। उसके बाद हेमवती देवी में कुल परिवार के सदस्यों की संख्या 8 है तो 8 डाल देंगे, और उनका परिवार क्रम संख्या 2 हो गया। वैसे ही परिवार क्रम संख्या 3 में हमारा वीरेंद्र प्रसाद है, वीरेंद्र प्रसाद डाल देंगे, और उनमें सदस्यों की संख्या 6 है तो 6 डाल देंगे, और उनका परिवार क्रम संख्या 3 हो जाएगा। वैसे ही जब आगे हम डेटा फिल करेंगे अपना, तो आगे आप देख सकते हैं कि भवन संख्या 3 हो जाएगा, और मकान संख्या भी 3 हो जाएगा, और उसके बाद परिवार की संख्या हो जाएगा यहाँ पे 2, और जब 2 हम इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे 2 ब्लैंक यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। तो अब पहले वाले में हम भर देंगे फिर अविनाश शाह, और अविनाश शाह में कुल परिवार सदस्यों की संख्या हो जाएगा 3 और क्रम संख्या 1। वैसे ही दूसरे नंबर में हम डाल देंगे अभय शाह, और अभय शाह में परिवारों के सदस्यों की संख्या हो जाएगा हमारा 2। वैसे ही हम नीचे और अपना डाटा वैसे ही फीड करते जाएंगे। जैसे कि हमारा भवन संख्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे मकान संख्या 4, और परिवार की संख्या जब 3 डालेंगे तो नीचे हमारा 3 स्पेस खुल जाएगा। वैसे ही हम फिर तीनों परिवारों की मुखिया का नाम हम डालते जाएंगे अपना, और ऐसे ही डेटा अपना हम आगे बढ़ते जाएंगे, फीड करते जाएंगे। जैसे हमने डेमो के लिए भवन संख्या 6 और मकान संख्या 6 तक का डाटा फीड कर लिया है। आप अपना पूरा डाटा फीड कर लेंगे, और नीचे जब आएंगे तो वहाँ सेव का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सिंपली सेव कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपका टोटल डेटा जो है वह सेव हो गया है। अब हम आते हैं अपना भाग 3 पर। अब भाग 3 पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये भाग 3 उन परिवारों के लिए है जो बेघर हैं, जिनका कोई घर नहीं है। तो ये भाग 3 है। अब मैं आपको भाग 3 का फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि भाग 3 का फॉर्मेट कैसा है। तो ये है भाग 3 का फॉर्मेट, जिसमें बेघर वालों का डिटेल यहाँ पे इंगित रहेगा। बहुत सारे ब्लॉक में बेघर नहीं मिलेंगे, तो बहुत सारे लोगों का ये ब्लैंक रहेगा, लेकिन कहीं अगर डेटा इसमें फीड है तो आपको भी ऑनलाइन फीड करना होगा। इसका भी डेटा वैसे ही फीड होगा जैसे आपने पिछले वालों का फीड किया है। भाग 3 भरने के बाद चलते हैं भाग 4 पे। भाग 4 पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा, आपके सामने कुछ डेटा दिखाई देंगे। आपको इस डेटा को अपने हार्ड कॉपी से मिलान कर लेना है। जैसे कि आपने जो भाग 2 और भाग 3 में भरा होगा उसका सारा डिटेल आपको सामने दिखाई देगा। फिर नीचे आपको दिखाई देगा कि गणना ब्लॉक की जनसंख्या कितनी है, आवासीय मकानों की संख्या कितनी है, और परिवारों की कुल संख्या कितनी है। ये सारा डेटा आपको आपके हार्ड कॉपी में कहाँ मिलेगा, चलिए आपको हम दिखाते हैं। आपको जो हार्ड कॉपी मिलेगा उसके पीछे पेज पे आप देखेंगे तो आपको ऐसा ही फॉर्मेट भरा हुआ दिखाई देगा, जिसमें आपको गणना ब्लॉक की जनसंख्या और उसके बाद आवासीय मकानों की संख्या और परिवारों की कुल संख्या, ये सारे डेटा आपको भर के दिए जाएंगे। अब आपको करना क्या है कि आपको देख लेना है कि आपको जो डेटा आपने भरा हुआ है वो डेटा आपका उसमें मैच कर रहा है कि नहीं।
ये तीनों चीज़ आप मिला लेंगे, अगर मैच होगा तभी आप आगे बढ़ेंगे, वरना आप फिर से आपको एडिट करना पड़ेगा, फिर से आपको डेटा अपना एक बार देख लेना होगा। इतना करने के बाद आपको इन्यूमरेटर और सुपरवाइज़र सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। आप अपना इन्यूमरेटर और सुपरवाइज़र सेलेक्ट करने के बाद सीधे आपको PDF डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। PDF डाउनलोड करने के बाद आपको मिला लेना है अपने भरे हुए डेटा के साथ कि आपने सही भरा है या फिर गलत भरा है। उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। आगे आपको सारे चेक्स बॉक्स पे क्लिक करके और आ जाना है अंतिम पे, और अंतिम पे आपको दिखाई देगा सबमिट प्रस्तुत का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। आपको सीधे सबमिट कर देना है, आपका डेटा जो है वह सबमिट हो